बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो हनुमत जी महाराज की जय। और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम हैं। यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इसके पिता यश पावेंगे। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम जप करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेंगी। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब दो चार दोष हैं, उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय, नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर दंपत्ति को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि सबकी दशा एक सी थी, पर समझ में भेद था। सब सखी, पार्वती, राजा, रानी, सबका शरीर पुलकयमान हो नेत्रों में जल भर आया। देवऋषि का वचन मिथ्या नहीं था, ऐसा समझकर पार्वती जी ने उन वचनों को अपने हृदय में रखा। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुछ समय जानकर वह प्रीत छिपा ली और फिर सखी की गोद में जा बैठी। देवऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियाँ सोचने लगीं। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा, हे नाथ, कहिए क्या उपाय किया जाए। मुनि ने कहा, हे हिमान, सुनो। जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई मेटने वाला नहीं है। तो भी एक उपाय बताता हूँ, जो देव सहायता करें तो हो जाएगा। जैसा वर मैंने तुमसे कहा है वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो तो उनके दोषों को भी सब गुण कहेंगे। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सभी रसों को खाते हैं, पर उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता।
सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान समर्थ वाले को कुछ दोष नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभाव से ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में रहते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संतजन कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिलने से जैसे पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भेद है। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में पर बहुत है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर वर नहीं है। शिवजी वरदायक, दीनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसे कह नारद जी ने हरि स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। जो कन्या के योग्य घर, वर और कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या का कुंवारी ही रहना भला है। क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, ऐसा सोचकर तभी विवाह करना जिससे कि बाद में संताप न हो। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करेंगे। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी मिले। दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिव जी सब सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न हो वह वहाँ से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गईं। उनको देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बैठाया। बारंबार उसे हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, हे माता सुनो, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ। एक सुंदर गौर रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझो। तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे
माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है।